हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जो यानी कि 5 जो मॉडल सेट जो है वो यानी कि हम जारी किए थे, स्टार्ट किए थे पढ़ाने। तो इसमें जो है वो हम मॉडल सेट 1 में जो है वो हम टोटल क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन बता दिए थे। आज जो है वो हम 15 से आगे हम बताएंगे। तो देखिए ये जो है वो ये हमारा मॉडल सेट जो है वो हमारा कौन सा है, तो ये हमारा 1 मॉडल सेट, ठीक है। इसमें हम 1 से लेकर जो है वह 1 से लेकर हम जो है वह 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है वह सॉल्व करवा दिए थे, यानी 50 नंबर क्वेश्चन तक जो है वह हम सॉल्व करवा दिए थे। आज जो है वह उनसे आगे हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अच्छा से। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग जो है वो खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो जो है वह निम्न में जो है वह किसका उपयोग जो है वह खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ए में हमारा है CNG, और बी में है LPG, और सी में है बायोगैस, और डी में है कोयला। तो जो है वो हमें यानी इनका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वह 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर कहता है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो जो है वह किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। 51 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डेनमार्क को जो है वह पवनों का देश कहा जाता है। तो अब देखिए इनका 52 नंबर, आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आदर्श ईंधन से जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वह उत्सर्जित होता है। तो इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन जो है वह यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो है वह 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि ये कहता है आदर्श ईंधन के लिए प्रति एकांक द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा का मान होनी चाहिए। तो जो है वह ऊर्जा का मान कितनी होनी चाहिए, तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो है वह 53 का जो है वह ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर का था धातु के ऑक्साइड हैं। तो धातु के ऑक्साइड कौन होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड जो है वह क्षारक होते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ये मॉडल सेट के हिसाब जो है वह ये बी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका 50 यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस रसायनों का राजा कहा जाता है, यानी कि जो है कौन सा जो रसायन है उन्हें जो है वह राजा कहा जाता है। तो 55 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। H2SO4 जो है वह इनको राजा अम्ल का यानी कि कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कास्टिंग सोडा का सूत्र होता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही VVI, ये जो है वो कास्टिंग सोडा का यानी सूत्र होता है। ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही VVI है। तो इनका जो है वह 56 का जो है वह आंसर नंबर ए हो जाएगा। कास्टिंग सोडा का सूत्र है NaOH, ठीक है। अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कहता है। 57 नंबर कहता है निम्नलिखित में से यानी कि क्षारीय प्रकृति का होता है। तो निम्न में जो है वह ये कौन सा जो है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। 57 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। Na2O3 यानी कि Na2O जो है वह क्षारीय यानी कि उनका जो प्रकृति होता है वह क्षारीय धातु का होता है, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, तो कौन करता है। तो 58 का जो है वह ZN जो है वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो है वह इसका जो है वह 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है 59 निम्नलिखित कौन सा युग्म विस्थापन प्रक्रिया करता है, यानी कि ये जो युग्म 4 दिया हुआ है उसमें जो है वह कौन सा विस्थापन अभिक्रिया करता है। तो ये जो है वह AgNO3 घोल एवं कॉपर जो है वह विस्थापन यानी कि प्रतिक्रिया करता है। तो इसका जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है यानी कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की थाली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब जो है वह क्या होता है। तो 16 का जो है वह डी नंबर जो है वह आंसर सही हो जाएगा। 16 का जो है वह डी नंबर आंसर सही होगा। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ईंधन पूरी तरह से जो है वह जल रहा है। अब देखिए 61 जो है वह बहुत ही VVI क्वेश्चन है। तो इनको जो है वह आप लोग 3 स्टार लगा सकते हैं या फिर VVI रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है वह आने की चांस जो है वो बहुत ही, यहाँ देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें भी जो है वह ये 61 नंबर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो है वह किसका बहुलक है, ये जो है वह आइसो जो है वह
पिन का जो है वह बहुलक है, आइसो पिन का जो है वह बहुलक है। इसका जो है वह ए नंबर जो है वह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 62 नंबर एथिलीन का अणु है। एथिलीन का अणु जो है वह कौन सा है, पिरामिडल है या फिर जो है वह समचतुष्फलकीय है या फिर एक रेखिक या समतलीय है। तो इसका जो है वह 62 का जो है वह डी नंबर जो है वह समतलीय हो जाएगा, यानी 62 का जो है वह डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वह 63 नंबर का तत्व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है और जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किसके समूह के अंतर्गत होगा। इसका जो है वह 63 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब देखिए हम 64 नंबर क्वेश्चन को अब हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये देखिए हमारा जो है वह 64 नंबर क्वेश्चन जो है वह ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है किस आवर्त सारणी में सबसे अधिक तत्व होते हैं। तो जो है वह कौन सा आवर्त सारणी ऐसा है जिसमें सबसे अधिक तत्व रहता है। तो जो है वह छठा जो आवर्त सारणी है उसमें जो है वह अधिक तत्व रहता है। तो यानी 64 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है, यानी कि ये जो है वह कौन शून्य वर्ग का तत्व है। तो इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है वह सी नंबर ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहता है न्यूलैंड यानी कि इनका 6 नंबर क्वेश्चन जो है वह कहता है न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। न्यूलैंड जो है वह अष्टक नियम जो है वह कब दिया था। तो ये जो है वह 1993 ईस्वी में दिए थे। तो ये जो है वह 1993 ईस्वी में दिए थे। तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर कहता है 67 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न कौन प्रकाश संश्लेषी अंगी है। तो ये जो है वह कौन सा प्रकाश संश्लेषी जो है वह अंगी है। तो ये 67 का जो है वह ए नंबर हरित लवक जो है वह आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कहता है इनमें सामान्यता किसका यानी कि उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, यानी किसका उपयोग जो है वो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। तो 68 का जो है वह सी नंबर यानी ग्लूकोज का जो है वह उपयोग किया जाता है। तो 68 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 69 नंबर क्वेश्चन कहता है जल तथा घुलनशील लवण का यानी कि मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। तो इसका जो है वह यानी 69 का जो है वह सी नंबर ऑप्शन जाइलम जो है वह सही हो जाएगा। इसका जो है वह सी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 70 नंबर क्वेश्चन कहता है बीज रहित पौधों के उत्पादक में कौन सहायक होते हैं। तो बीज रहित पौधों के उत्पादक में जो है वह कौन सहायक होते हैं। तो ये जो है वह ये इसका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन एवं जिबेरेनिन्स दोनों जो है वह सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका 71 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है। तो जो है वह 71 का जो है वह जनन आवश्यक है। तो 71 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यानी 72 नंबर कहता है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किनसे है। चिंपैंजी, गोरियाली और बंदर गिलहरी। तो जो है वह 72 का जो है वह ए नंबर चिंपैंजी जो है वह होता है। तो ये जो है वह इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इनका यानी कि 73 नंबर 73 नंबर उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। वह कौन सा पौधा है जिस पे जो है वह मेंडल यानी जो मेंडल आइंस्टीन साहब थे यानी वो जो वैज्ञानिक थे वह कौन सा पौधे पे जो है वह मतलब अपना प्रयोग किए थे। तो वो जो है वह 73 का जो है वह मटर का पौधा पे जो है वह ये आइंस्टीन जो है वह ये जो मेंडल थे जो है वह ये जो है वह मटर के पौधा पे जो है वह अपना यानी कि उस पर जो है वह रिसर्च किए थे। यही आप समझिए। अब देखिए 74 नंबर तापमान, ऊर्जा, पवन आदि हैं पर्यावरण के। तो ये जो है वह 74 का जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। भौतिक कारक यानी इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर कहता है सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है। तो ये विधि जो है वह कौन सा विधि कहलाती है। तो ये विधि कहलाती है
टपकन सिंचाई क्या कहलाती हैं, तो टपकन सिंचाई। इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनका जो है वह कितना नंबर है, तो ये हमारा 70 नंबर क्वेश्चन जो है वह ये देखिए कहता है परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। तो परमाणु बम के जो है वह ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, इसका जो है वह 76 का जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी केंद्र विखंडन ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए कहता है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, वसा का पाचन जो है वह किसके द्वारा होता है, तो ये जो है वह लाइपेज के द्वारा होता है, ये जो है वह लाइपेज के द्वारा होता है। अब देखिए इसमें जो है वह 78 नंबर पौधे में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो जो है वह ए में है ग्लूकोज, बी में है सुक्रोज और सी में है स्टार्च, डी में है प्रोटीन। तो जो है वह 78 का जो है वह सुक्रोज के द्वारा होता है, तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। तो इसका जो है वह बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देखिए इनका जो है वह 79 नंबर क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित है, पादप अपशिष्ट संचित है, तो इसका जो है वह कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए में है पत्तियों में, बी में है छाल में और कोशिका रिक्तियों में, इनमें से सभी। तो इसका जो है वह 79 का जो है वह इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इनका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की संरचनात्मक एवं जो है क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं, तो इसका जो है वह ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है वह ये क्वेश्चन, ये जो एक सेट यानी कि सेट हम 1 स्टार्ट किए थे, ये जो है वह सबसे लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये आपको हम जितना बताए ये फर्स्ट सेट में जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए जो अब हम अगले सेट में जो है वह अब हम अगले वीडियो में अगले यानी 2 नंबर सेट के साथ मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।